दोस्तों, भारत सरकार ने बीएसएनएल को 2024-25 के बजट में से 82,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जो मुकेश अंबानी को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। और रास आएगा भी क्यों? क्योंकि जैसे ही ये खबर निकलकर आई कि बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अपने सालाना बजट से 82,000 करोड़ का पैकेज दे दिया है, उसी दिन मुकेश अंबानी की दौलत इंडियन स्टॉक मार्केट में 1.1 अरब डॉलर कम हो गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बीएसएनएल को 82,000 करोड़ का पैकेज मिलने से मुकेश अंबानी की दौलत क्यों घटनी शुरू हो गई। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 2016 के बाद मुकेश अंबानी का पूरा बिजनेस जियो नाम की चैन से बंधा हुआ है। अगर जियो कोलैप्स करती है तो मुकेश अंबानी की सभी कंपनियों को बड़ा खतरा हो सकता है, और बीएसएनएल को हैवी पैकेज मिलना जियो के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीएसएनएल को पैकेज मिलते ही जियो का बहुत बड़ा कस्टमर बेस आए दिन अब बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहा है। मुकेश अंबानी और एयरटेल जैसी कंपनियां मान चुकी थीं कि बीएसएनएल को बचाने कोई नहीं आने वाला है। दोस्तों, बीएसएनएल ने ऐसा समय भी फेस किया है जब अपने कर्मचारियों को कंपलसरी यानी जबरदस्ती रिटायरमेंट देनी पड़ती थी, लेकिन अब रतन टाटा और भारत सरकार ने बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए कमर कस ली है, और सरकार बीएसएनएल से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी 2024-25 के बजट से 17,500 करोड़ का पैकेज दे रही है। बीएसएनएल भारत के लोगों का डाटा भारत में ही स्टोर करेगी, जबकि जियो अपने कस्टमर का डाटा विदेशी कंपनियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है। और भी बहुत कुछ है जियो और एयरटेल की मोनोपोली के बारे में जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के लोगों की इकलौती उम्मीद बीएसएनएल के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे बड़ी मदद होती है। दरअसल जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां यूजर्स के डाटा को सिक्योर नहीं रखती, लेकिन बीएसएनएल ने एक और मौके पर चौंका मार दिया और कहा कि चिंता मत कीजिए, आपका डाटा भारत में ही सेव रहेगा। इसके लिए टाटा की जानी मानी कंपनी टीसीएस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जब टाटा का नाम किसी के साथ जुड़ जाए तो लोगों का विश्वास वैसे ही आसमान पर चढ़ जाता है, और रतन टाटा ने टीसीएस और बीएसएनएल की 15,000 करोड़ की डील के साथ ही कहा कि इंडियंस का डाटा इंडिया में ही रखना है, क्योंकि भारत में जितनी भी जगह पर प्राइवेट कंपनी 5G स्ट्रक्चर लगा रही है, उनमें 40% तक इंस्ट्रूमेंट चाइना के लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि चाइनीज कंपनी हुआवे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूके ने लेने से मना कर दिया था, लेकिन भारत में जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही हैं। सोचिए, अमेरिका और यूके जैसे देशों ने चाइना की हुआवे का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर लेने से मना कर दिया, लेकिन जियो जैसी कंपनियां उसी इनसिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारतीय यूजर्स को अकड़ दिखा रही हैं। लेकिन बीएसएनएल पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगाकर 4G नेटवर्क ला रहा है, और प्लान भी इतने सस्ते हैं कि हर कोई अफोर्ड भी कर पाएगा। यानी कि आप अगर बीएसएनएल को यूज करते हैं तो बीएसएनएल का 4G जियो द्वारा चाइना से लिए हुए 5G से ज्यादा स्पीड देगा, और वो भी बहुत ही सस्ते कीमत पर। और जो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क है वो 5G नेटवर्क के लिए ऑलरेडी तैयार है। मतलब बीएसएनएल ने 4G के साथ अपना 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर रखा है। बीएसएनएल ने 1,000 से ज्यादा नए 4G के टावर लगा दिए हैं, जो 5G नेटवर्क के लिए भी यूज किए जाएंगे, और आने वाले 2 महीने के अंदर भारत में हर जगह गांव, दूर दराज, देहात में 4G कनेक्टिविटी जबरदस्त होगी। यानी बीएसएनएल सस्ती कीमत पर भारतवासियों देश में हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी। सरकार ने गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए भारत नेट योजना के तहत 2024 के अंदर बीएसएनएल के लिए जो डाटा बजट है वह बढ़ाकर 1,500 करोड़ से 8,500 करोड़ कर दिया है। पिछले हफ्ते भारत की जनता ने जो जियो बायकॉट ट्रेंड कराया था, और उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य